मैं कौन होता हूँ खत्म करना। अच्छा, हमने स्टार टोपोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, रिंग में दो है आपका, डुअल रिंग और सिंगल रिंग। जो सिंगल रिंग है क्लॉकवाइज वर्क करता है, डुअल रिंग क्लॉक प्लस एंटी क्लॉकवाइज दोनों वर्क करता है। सेकेंड जो डुअल रिंग है वो बैकअप पर्पज में यूज़ करते हैं कि फर्स्ट रिंग अगर फेल हो जाए तो हम दूसरे रिंग से हमारा काम हो सके, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं। देन हमने पॉपुलर वाला किया था जो है स्टार टोपोलॉजी। उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपको सेंट्रलाइज डिवाइस दिखाई देगा, स्विच। देखो एरर आ गया ना, नहीं होगा, ख़राब हुआ है, हट दे दो कैसे। एक बार क्लीन ऑयल ट्राई करके रखो, 5-6 घंटा सिस्टम चालू करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है रिप्लेसमेंट मिल पाना। इसका सीरियल नंबर पे दिखने रहा है, यही रहेगा B20। देखो ट्राई करो, बात करके देखना क्या बोलती है, तो सजेशन देगी बराबर। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टार नेटवर्क बाय सेंट्रलाइज डिवाइस स्विच, बराबर। अच्छा, इसके बेनिफिट और कॉन्स क्या है? बेनिफिट ये है कि इजी टू ट्रबल शूट। अगर कोई सिस्टम डाउन है या नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं एलईडी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर 4-5 एलईडी बंद है तो केबल टेस्टर जैसा हमने देखा था उसका यूज़ करके केबल टेस्ट कर सकते हैं, बराबर। तो ट्रबल शूटिंग ईजी होता है। दूसरा इसका कॉन्स ये है कि अगर सेंट्रलाइज डिवाइस फेल होता है तो इंटायर नेटवर्क अफेक्ट होगा। तो बैकअप में आपके पास एक स्विच होना चाहिए, ठीक है, जो रखते नहीं है, हम भी नहीं रखते हैं, ठीक है। बैकअप में सेंट्रलाइज डिवाइस होना चाहिए, स्विच एक होना चाहिए। अगर फेल हुआ तो वैसे होता नहीं है, लेकिन 1% चांस है कि हो जाए। अभी दुनिया में इतने सारे लोग घूम रहे हैं, सबको हार्ट अटैक ही होता है क्या? जिसके नसीब में रहता है उसको मिलता है, जिसको नहीं रहता है नहीं मिलता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, प्लेग है, एड्स है, पता नहीं क्या क्या है। तो वो सारी बीमारियाँ अलग अलग लोगों को होती है। हमारे यहाँ सबसे चलन में तो शुगर है, हर दूसरे आदमी के पास शुगर है। ब्लड प्रेशर भी है ना सर? हाँ, ब्लड प्रेशर भी है, ये भी बहुत कॉमन बीमारी है ना। तो ये सब चीज़ों से तो इंसान जूझ ही रहा है, तो वैसा ही है। तो इसके कौन से ये कि सेंट्रलाइज डिवाइस फेल होगा तो इंटायर नेटवर्क अफेक्ट हो रहा है। दूसरा है बहुत ज़्यादा कैटेगरी केबल लगता है, मतलब कैट का केबल बहुत ज़्यादा लगता है। एक किसी के लिए एक केबल पुल करना पड़ता है, तो उसके लिए मतलब खर्चा ज़्यादा आता है। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, स्विच खरीद के लगाना भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? मैंने बोला था लास्ट टाइम, अगर आपका बहुत दूर है तो 2 स्विच इम्प्लीमेंट कर दो, बराबर है। अगर स्विच आपका 20-22 हज़ार रुपये का, केबल 100 मीटर आपको 3-3.5 हज़ार रुपये का आता है, तो बेस्ट क्या रहेगा? केबल ही रहेगा ना। 100 मीटर 3.5-4 हज़ार रुपये का आता है। तो आप उधर सर स्विच के जगह उधर राउटर लगाएंगे। राउटर क्यों? राउटर तो और महंगा है ना। राउटर की ज़रूरत क्यों होती है? राउटर का काम क्या है बता? इंटरनेट। मैंने ये नहीं बोला था, देखो राउटर के लिए डेफिनेशन लिखवाया था मैंने। इंटरनेट के लिए राउटर वो मेरे पास तो सेम नेटवर्क है, तो राउटर की क्यों ज़रूरत है? अभी मेरे को यहाँ पर नेटवर्क एक्सटेंड करना है तो यही जगह है ना, तो यहाँ पे तुम्हें जिधर चाहे उधर कंप्यूटर लेके वायर पुल करके लगा दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे राउटर की। स्विच भी 20-22 हज़ार रुपये का आते हैं, 24 पोर्ट का लेके जाओगे तो आपको 100 मीटर केबल, ऐसा 100 मीटर के 10 बंडल लग रहे तब स्विच इम्प्लीमेंट कर लेने का, समझे। अगर 1-2 पीसी दूर है, बाकी सब नज़दीक है, तो केबल पुल करना ही उसका सॉल्यूशन है, बराबर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? हमने इतना कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है हमारा मेश टोपोलॉजी। लिख लो मेश टोपोलॉजी। आ जाओ, है चेयर है वहाँ पर, चेयर ले लो ना वहाँ से, नहीं तो वो क्लास से लेकर आ जाओ अगर दिक्कत है तो। थोड़ा बैठूँगा, भाई साहब को बोला उधर से चेयर लेकर आ जाए। जाने दो, पीछे जाने दो, उधर जगह ही जगह है पीछे। So there are 2 types of mesh topology. One is a partial mesh topology and full mesh topology. Mesh topology. There are 2 types of mesh topology: partial
मेश टोपोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी। कल साहबाद का फ़ोन आया था, आप मैं बात कर रहा क्या फर्स्ट पार्शियल मेश टोपोलॉजी एंड फुल मेश टोपोलॉजी। मेरे को बोलता है सर मैं आके बैकअप लूँ तो चलेगा क्या? मतलब मेरे पास बैकअप लेना मुश्किल है, अब सीधा 1 साल के बाद आएगा मेरे पास। अब यानी 1 साल के बाद आएगा, दूसरा बैच चालू करूँगा ना तब आएगा। या ऐसा कोई बैच जिसमें नहीं चल रहा मुझे पढ़ाने के लिए बोला जाए तो और बात है, वहीं चले जाओ ना, बीच में बैठो ना, बैठ सुनना है मुझे खाली। आप उधर ही हो जाओ, आप इधर ही हो जाओ, उधर ही हो जाओ, मजा नहीं आता इससे। चेयर लेके उधर हो जाओ। इधर ये मारते रहते हैं, ये मार क्यों खाते हो आप? बोलो ना इनको ये सर बहुत एक काम करो निशा, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, अभी तो बोल रहे हैं आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा आप भी थोड़ा आओ आगे, ये बैग इधर रख दो। आ जाओ आओ आओ आओ, मार नहीं खाने का, जिंदगी में सब खाना लेकिन मार मत खाना। सुबह सुबह रोज बताता है नहीं ऐसा तो ठीक है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी एंड पार्शियल मेश टोपोलॉजी, बराबर। अच्छा ये कोई यूज़ नहीं करता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ केबल रिक्वायर, मोर नंबर ऑफ केबल रिक्वायर, मतलब बहुत ज़्यादा केबल लगता है। क्या बोल रहे हो भाई? बुक दे दो भाई को। ये यूज दिस टोपोलॉजी कैन नॉट बी यूज बिकॉज मोर नंबर ऑफ केबल रिक्वायर, बहुत ज़्यादा केबल लगता है, बहुत ज़्यादा केबल लगता है। तो जब हमारे पास सबसे बेस्ट टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है, तो ये पहले सब यूज़ करते थे। जब हमारे पास स्टार टोपोलॉजी नहीं था, सेंट्रलाइज डिवाइस स्विच नहीं था, तो यूज़ करते थे। फिर जब ये सब आ गया तो ये सब यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा पहला हम लोग पार्शियल मेश समझेंगे, फिर फुल मेश समझेंगे कैसे होता है। क्या लिख रहे हो? पेन भी नहीं है भाई के पास, पेन होना। कल आपको एक पेन दिया था, वापस नहीं। अच्छा कंटिन्यू उसी से करोगे आप? येलो चल रहा है, इसका येलो चल रहा है, देखो तो। येलो है तो येलो ही चलेगा ना। येलो येलो डर्टी फेलो, ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लू। दो इनको चिप्स वाले बैग में कितना पेन है भाई? दो, ये फेंक दो, खत्म हो गया ना। ये देखो सर, खत्म नहीं है, चल रहा है। कितने अच्छे भैया हैं, चलेगा, ले लो। दे दो। लिखोगे कैसे? इसी से निकले थे ना, अच्छा गया। चलिए यार ले लो। कितने अच्छे प्यारे भाई है, आपको पेन ला के दे रहे हैं। आप लगातार भाई साहब की भेजे बैग में रखो। अगर आपको गायब हो, मेरे को नहीं लगता उनको उसकी ज़रूरत है गायब करने की, कर देते हैं। नहीं करेंगे। हाँ छोड़ो ना, दूसरी की जेब में आप क्यों नहीं कर रहे हो? आदत फुल मेश और पार्शियल मेश टोपोलॉजी। सपोज मेरे पास बीच में आने दे दो। मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने अभी लिखा मेश टोपोलॉजी, फिर मैंने लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। सुन लो एक बार में, सुन लो दोनों जन जो लेट आए। कहाँ वहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहा ना There are 2 types of topology, mesh topology. There are 2 types of mesh topology. One is a partial mesh, second one is a full mesh. ठीक है? This topology can't be used because more number of cable required. इतना ही बोला है, ये 4 लाइन। देखो उन्होंने और भी कम लिखा है, ठीक है? इधर बना दिया जो भी है। अच्छा मान लो मेरे पास ये 5 कंप्यूटर है। अच्छा मैं 5 ही क्यों लेता हूँ? क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्यूटर लूँगा ना उतना ज़्यादा। ये चेयर पीछे जाने दो ना, ये टेबल ले लो, आगे वो राकेश जी आगे चलेगा ना, आपको दिक्कत नहीं है ना? आप उनका चेयर ले जाओ, बैग उधर रख दो, ठीक है? अच्छा है साबाद गया अपने पास, मतलब मेंटेन है। हाँ गाँव गया है वो, जिसका डेथ हुआ वो गाँव में हुआ था, इसके लिए लग रहा है, ठीक है? तो फ़ोन किया था कल, देखो क्या तो उसने मेरे को 2 लोगों के बारे में पूछा, विकास के बारे में पूछा और दूसरा कौन है? अभिषेक। बोले ये लोग कैसे लगेंगे? मतलब ये लोग आएंगे आगे पढ़ेंगे और बीच वाला कहीं और पढ़ेंगे। अब यही हो सकता है और कुछ नहीं। अच्छा 5 1 साल तक रुक के क्या फ़ायदा है? अपने यहाँ बहुत जगह चल रहा है ना, वहाँ बैठो। ऐसा होता है, रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जितना जल्दी करोगे। देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको 10,000 का पेमेंट का पगार का जॉब लगता है, 1 महीना रुकोगे तो आपने कितना लॉस किया? 2 महीना रुकोगे, 1 साल रुकोगे तो
1,20,000 क्यों रुक रहे हो? क्यों रुक रहे हो? हमेशा कैलकुलेशन पे चलो कि आपको जो 20 प्लस है ना या 22 प्लस, उनको जॉब करना ही चाहिए, भले छोटा मोटा जॉब या कुछ भी हो। माँ बाप पर बोझ मत बनो, एटलीस्ट अपना खर्चा तो निकाल लो, ठीक है? ये सोच आपको आनी चाहिए। नहीं आ रही ना तो आप अभी बच्चे हो, दिमाग से बड़े नहीं हुए हो, उनका छोड़ दो ना। डिपेंड करता है माँ बाप भी कैसे हैं। अगर बहुत पैसा आ रहा है तो ठीक है, चलने दो ना, टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पर एकदम रिच, मतलब बहुत जिनके घर के मंथली टर्न ओवर 20-25 लाख रुपए रहे, उनको एवरेज है कि आप लोग मतलब टर्न ओवर ईयरली होता है, मंथली इनकम मतलब 20-25 लाख रुपए हो। या ऐसे लोग हैं मेरे पास, किसी के घर की मंथली इनकम 30,000 है, किसी की 50,000 है, बहुत होगा लाख रुपये होगा। बहुत मेहनत करते होंगे डैड तो 2 लाख रुपये होगा, ठीक है? 2 लाख रुपये रहेगा तो फिर तो आप तो किसी को भाव ही नहीं रहेगा, बोला मेरा बाप 2 लाख कमाता है। मतलब मेरे यहाँ पे लाख रुपए के अंदर वाले ही है ना जिनके डैड उतना अर्न कर रहे हैं। वो पप्पा क्यों बताएंगे उनको, बोले तेरे को दाना पानी मिल रहा है ना, तेरे को जो चाहिए मिल रहा है ना, तो उसको क्यों बताएंगे? कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से अपनी सैलरी शेयर क्यों करेंगे? अगर उसको शेयर कर देंगे सैलरी तो वो जो काम करने की इच्छा है ना वो मर जाएगी उसकी। गुटका बाज बन जाएंगे ना सर। वो बोलेगा पप्पा 2 लाख कमा रहा है, मेरे 20,000 से क्या फर्क पड़ रहा है? 150 रुपया ठीक है, अच्छी बात है, बेस्ट है। लेकिन ऐसा थॉट आना चाहिए आपको, एक टाइम के बाद आना चाहिए कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे पैसा अर्न करना चाहिए। वो नहीं आ रहा है तो फिर आप देख लो क्या करना है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अच्छा, मैं 5 पीस ही इसलिए लेता हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अच्छा, मुझे ये अभी कर रहा हूँ मैं पार्शियल मेस। मान लो इसमें मेरे इस कंप्यूटर की इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये मान लो बॉस का पीसी है मेरे, या कोई मेरा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिसके साथ कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो ये सारे कंप्यूटर इसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे। और कोई पॉसिबिलिटीज़ है कनेक्ट होने का? देखो हो गया, वो फुल मेस हो जाएगा ना। इस कंप्यूटर से कोई कनेक्ट होने का और कोई चांस है क्या? तो ये पार्शियल मेस हो जाएगा। अगर मैंने सब कनेक्ट कर दिया और ये फुल मेस होगा, जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारे कनेक्शन में कर दूंगा तो फुल मेस होगा। अब ये फुल मेस है। अब ये कनेक्शन करने के लिए नंबर ऑफ लैन केबल लैन कार्ड रिक्वायर है, लैन केबल या जिस भी केबल में होता होगा, मैंने ये अपने लाइफ में कहीं नहीं देखा है। कौन करेगा इतना? इलेक्ट्रीशियन बोलेगा तुम यार इतना वायर क्यों बिछा रहे हो, एक वायर से भी कंप्यूटर नेटवर्क में आता है। बोला नहीं मैं तो मेश टोपोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ, तो ये कोई नहीं करता है। अच्छा, ये देखो कितने नंबर ऑफ कनेक्शन है, कोई गिन के बता सकता है? कितने वायर लगे गिनो, चलो वैसे भी गिन सकते हो, 2 3 4 5 गिन लेते हैं 16, ठीक है? 1 2 3 4 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ओके, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, बराबर है? ये वाला 11, कहाँ 11 है? कहाँ 11 है? 7 के बाद ये पूरा जोड़ लिए सर। पूरा जोड़ने मतलब यहाँ बीच में कोई जॉइंटर नहीं है बाबा, ये केबल ऐसा गया है। ऐसा है वो केबल, उधर कोई जॉइंटर नहीं है। अभी समझ आया, उठ के केबल गया है। हाँ सर, अभी समझ वो क्रॉस हो गया मतलब उधर मैं जॉइंट नहीं करा हुआ है, ये सिंगल केबल है। अब ठीक है। अच्छा, 5 पीसी है तो इतना केबल लग रहा है, 6 होगा तो कितना लगेगा? क्या लग रहा है? आपके चक्कर में मैं टी लिख भी दे रहा हूँ, देखो। हाँ, ये अभी 6 पीसी है। कनेक्ट करके दिखाओ कितना केबल आएगा। फुल कनेक्शन चाहिए मुझे। देखो हाँ, ये कुछ गलती करते हैं क्या? अरे छोड़ दो बॉस भी, वो तो ऐसे ही बताया मैंने। ऐसे ही बताया। हाँ,
थोड़ा जोड़ दो ना वायर, इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो? उसको जोड़ो ना, देखो भैया सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो एक्सियल केबल बना रहे हैं। अरे यार मारे देगा सामान का चक्कर बना रहे हो, क्या कर रहे हैं? एक केबल बच गया है, देखो वो केबल बच गया। देखो और कोई केबल बचा हुआ है बोल रहा है। सर खिचड़ी बना रही है, उसमें समझ ही नहीं आ रहा है। हट बैठो बैठो, बराबर है ये। और कोई नंबर ऑफ कनेक्शन पेंडिंग है? वो सेकंड का तीसरा को कनेक्ट किया ही नहीं। कौन से को? इसको नंबर दो, पीसीस को नंबर दो तो वो लोग बता पाएंगे। रुको अब बैठ जाओ। फुटबॉल बना कौन सा बोल रहे हो आप, बोलो। अब बोलो कौन सा कनेक्टेड है? सब कनेक्टेड है। कितने वायर है गिन के दिखाओ। सर आउट हो जाएगा वीडियो। ये सर ये पूरा वो ऐसे बोलो मत, गिनो। इतना डायग्राम के हिसाब से नंबर तो लिखो। मैंने कैसा लिखा था नंबर? डायग्राम के हिसाब से नंबर भी लिखो। अच्छा ये इसको मेरे को बताना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं गिनवाता इधर कितना। अरे नंबर तो बराबर लिखो। अरे यार मतलब यार हमारे डायग्राम के हिसाब से नंबर का साइज तो देखो। बड़ा बड़ा लिख रहे हो, वो नंबर ऊपर वाले के लिए, इसके वाले के लिए, इसके वाले के लिए कैसे पता चलेगा? सर इसके लिए मैं लिख रहा था, अगर आप देख रहे हो तो मैं लिख रहा था केबल के बाजू में छोटे से लिख रहा था, ताकि पता चले ये केबल, तभी वो बता पाए ना। आधे ऊपर 8 लिखा है ना, ऐसा बोले ना वो। 24 है। आप नंबर लिख रहे हो यार, मतलब किसी का देहांत का बोर्ड लिखना रहा तो उसमें ही आदमी भरा पड़ा रहेगा। हो गया 70। बस कितना हो गया? 13। 13 24। ये सही है कि आप नहीं सर 11 मेरे को लग रहा है। अच्छा देखो और कम हो गया। आप गिन के तो मेरे को केबल कितना है। 1 2 3 4 अच्छा मैं बता देता हूँ कितना केबल है। आप गिन के मेरे को वेरीफाई करो। कितनी पीसी है? 6 है। 6? नहीं 12 ही है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ कितनी पीसी है। 6 पीसी है ना। 5 4 3 2 1। ये 6 को छोड़ दो, बाकी जोड़ दो। कितना आ रहा है बताओ मेरे को। अरे जोड़ो, बोल दो। 5 4 9 9 3 12 15 से देखो 15 केबल होना चाहिए। कल को किसी ने बोल दिया ना 20 पीसी को मेस में लगाना तो कितने केबल लगे हैं, तो 20 को छोड़ करके बाकी सब जोड़ देना। देखो 15 निकलना चाहिए। गिन लो, देख लो। अगर 15 से ज़्यादा निकलता है तो मेरा कैलकुलेशन गलत है। हाँ जितने पीसी है उतने लिख देने का, और फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी सब जोड़ देने का, तो उतने कनेक्शन आएंगे। यही गिनने का उसमें से बस। हाँ 3 पीसी मतलब 6 पीसी है ना। हाँ। 3 ही पीसी गिनने का। डबल गिना तो फिर डबल आएगा। नहीं सर मेरे को तो 14 लग रहा है। मैं गिना के दूंगा। चलो बड़े में प्रूफ कर पाना मुश्किल हो रहा है, हम छोटा डायग्राम में करके देख लेते हैं। नहीं इसमें ही आप गिनो सर एक बार। मैं गिनता हूँ, रुको। मैं वापस डायग्राम बनाऊंगा, एक एक वायर खींचूंगा और गिनूंगा। 15 वायर निकाल के दिखाऊँ। 6 पीसी है, मैंने बोला 6 छोड़ दो, बाकी नीचे का सब जोड़ दो, नंबर ऑफ कनेक्शन मिल जाएगा। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि मेरे को 15 हो रहा है ना, देखना 10 पीसी लगाना है तो कितने। 6 और 3 के बीच वाला लाइन दिया थी। हटो। दाल भात चोखा बना हम एक एक लाइन खींचेंगे और एक एक नंबर देंगे, बराबर है। और देखो इधर कैसे लिखते हैं। टीचर बनना है सर। टीचर बनना है। बोल रहा था ना मैं सिखाऊंगा। और मैंने बोला जेक्सी में सिखाना ही मत। 5 है ना, एक पीसी और बड़ा। माइटेक कंप्यूटर रहेगा, उसमें आ जाना। नहीं यार इंस्टीट्यूट। बराबर है। 6 पीसी है। गिन देते हम लोग 1 2
3, अच्छा अंदर लिखते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा 1 2 3 4 5 6, बराबर है। मैं ना यहाँ पे जब जब लाइन खींचूंगा तब तब नंबर दूंगा, ठीक है। ये पहले कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया, ये तो सिंपल है। कितने वायर है? 1 2 3 4 5 6 वायर हो गए, बराबर है। अब हम ना नंबर 1 पीसी को पकड़ेंगे। देखो नंबर 1 2 से कनेक्ट है, 6 से कनेक्ट है, ये कनेक्ट नहीं है 3 4 और 5 से। तो ये मैंने खींचा, इसको नंबर दे दिया मैंने, कहाँ तक केबल हो गया मेरा? 6, ये मैंने 7 दे दिया। इसको मैंने खींचा, इसको मैंने 8 दे दिया। ये मैंने खींचा, इसको मैंने 9 दे दिया। कैसे लिख रहा हूँ नंबर? अब 3 नंबर वहाँ लिखना है, आपके हिसाब से तो एक ही नंबर वहाँ आएगा। हाँ सर, हाँ वही बोल रहे हो, मतलब ठीक है। 9 वायर हो गए। अब नंबर 2 को पकड़ते हैं, हम नंबर वाइज जाते हैं। 2 कनेक्टेड 1 से है, 3 से, नहीं कनेक्टेड है 4 से, 4 से नहीं है, ठीक है। 9 हो गया था, ये मैंने दिया 10, बराबर। फिर एक नहीं कनेक्टेड है 5 से, तो मैंने इसको कनेक्ट किया, ये हो गया 11। नहीं कनेक्टेड है 6 से, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 6 से, ये हो गया 12, बराबर है। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 कनेक्टेड है 7 मतलब 1 से, 2 से, इससे। नहीं कनेक्टेड है कहाँ पर? यहाँ पर। ये मैंने डाल दिया 13, ये मैंने डाल दिया 14, ठीक है। अब आते हो गया ना मैक्सिमम नंबर। अब आते हैं हम 4 पे। 4 कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड है 6 से। इसका डायग्राम है सर, थोड़ा कितना आया? 15 आया? कुछ दिख रहा है? कोई बचा है? अगर लग रहा है देखो, खुद बना के देख लो। तो अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि मेरे पास 7 पीसी है तो कितने नंबर ऑफ कनेक्शन आएंगे? तो इसमें 6 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? करके दो बेटा के, तो 7 पीसी के लिए गिना के तो 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके में तो कोई भी कर लेगा ना। रब कर दो इसको, 5 पीसी में कितना आया था? रब करो और 7 पीसी बनाओ। मैं देखना चाहता हूँ ये नंबर कैसे लिखते हैं। और ना मार्कर थोड़ा इज्जत से पकड़ो, ऐसा नहीं पकड़ा जाता है। ये इधर से ऐसा, आप ऐसा, ये कौन सा तरीका है? रब करो उसको। हमको पता चल गया 7 पीसी के लिए कितना कनेक्शन आएगा? 21। ये प्रूफ करने वाले 21 कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इतना भी वो बेचारा नीली आंखों से नहीं देख पाएगा पीछे से, उनको न्यूज़ ले। हाँ अभी कैसा हुआ? अच्छा वो पहले बेस बनाया वो। कर लेने दो। इसलिए बोला ना, लॉजिक सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। अगर वो आप लगा नहीं सकते हो ना। अब बताओ, इतना बड़ा बोर्ड है, ये इधर जगह खाली है, इधर जगह खाली है, इधर जगह खाली है, फिर भी ये बाहर से ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, ये डायग्राम फिट बैठेगा? मेरा डायग्राम कैसा दिख रहा था? कर लो, नहीं कुछ भी एक दिन में नहीं सुधारा जा सकता है, ठीक है। अकरा डायरेक्ट ये क्या लिख रहे हो? देखो दो आता है ना भाई। अंदर लिख दो ना। मैंने क्या किया था, मेरे को लगा गड़बड़ी होगा, इससे मैंने क्या किया था, पीसी के अंदर लिख दिया था। अच्छा ये मेरे को किसी ने सिखाया क्या? मुझे लगा कि वो डायग्राम में अच्छा नहीं बैठेगा। अभी करो 7 पीसी हो गया। अब मुझे 21 करेक्शन करके दिखाओ। 22 भी कर दो तो भी मेरे को खुशी होगा। पहले कर लो ना, पूरा कर लो ना। देखो चुप बैठो। अच्छा गड़बड़ी हो गया, पता चल गया ना आप लोगों को? हाँ चलो कर ले। तिवारी जी का स्टाइल पसंद आ रहा है भिखारी को। ये सबर आप अपने बुक में बना लो 7 का डायग्राम, देख लेते हैं। फुल मेश है ये, पार्शियल मेश मतलब समझ गया ना, जिसकी इंपॉर्टेंस है सिर्फ वही कनेक्ट होगा, वो पार्शियल मेश होता है।
एक मिनट, अब रुक जाना, अब रुक जाना। कितने आपने लिख दिए? 19 वायर है क्या? गिन के दिखाओ। देखो उन्होंने 19 वायर गिन दिया है, अब मेरे को गिन के दिखाओ 19 वायर है क्या? 3 वायर बचे। उंगली से गिनो ना, 19 वायर है क्या? गिन के दिखाओ। गिन के दिखाओ। सर 11 एक मिनट रुको ना। वायर 19 है क्या? अरे सारे जाओ क्या क्या गलती बता मेरे को, पकड़ में। यहाँ पे सर मैं एक्चुअली ये पीसी को काउंट किया था और उसके बाद ये वही इसलिए तो लोग हंस रहे थे इसलिए तो हंस रहे थे कि 6 गिनने के बाद आप सीधा 7 डाल दिया। हमको वायर गिनना है और 7 पीसी। जिसका हो जाए मुझे बुक शेयर करो, आप ट्राई करो। अब कितना केबल है? केबल तो गिन लो पहले, तभी अगला नंबर दोगे ना आप। देखो 7 यही हो गया, आप तो 19 पहुंचा दिए थे, 7 हो गया, ठीक है। 8 9 10 11। अरे कैसे गिनते हो बालक यार? 12 कैसे आएगा? नहीं, चेक करो डायग्राम, चेक करो 12 कैसे आएगा। अरे जब ये नंबर इसको डिनोट कर रहा है, ये नंबर इसको, ये नंबर इसको, ये नंबर इसको, तो ऊपर कैसे नंबर लिख सकते हो आप? लॉजिक। सेम केबल को 2 नंबर कैसे दे सकते हो आप? बात समझे मेरा आप? क्या मैं बोला? ये नंबर इसको डिनोट करेगा, ये नंबर इसको डिनोट, ये नंबर इसको, ये नंबर, फिर आपने ऊपर 12 का लिखा। करो आगे बढ़ो, आपके हिसाब से 22 हो ही जाएगा केबल भी। बराबर है। तीनों कितना हुआ? 12 13 14 15। अभी कितना हुआ? 15 हुआ। 6 वायर और लगेगा, देखो 16 17 18 19 2 केबल मिसिंग है। ये वाला भी किस लिए है? 5 वाला 19 केबल हुआ आपका। 20 एक केबल और मिसिंग है अभी। अरे 19 हो गया, इधर 19 लिखा है ना आपने, देखो कहीं तो 21 का केबल हो गया आपका, हो गया इनका, हो गया। जाओ डायग्राम देखो, हो गया। देखो ये लोग ने कर लिया। इसका ढक्कन कहाँ है? चलो देख लो, तब बुक लेके देखो। देखो उन्होंने किया है, कैसे किया पता नहीं। हो रहा है ना? जितना मैंने बोला हो रहा है ना? तो अगर आपसे पूछ लिया कि मेरे पास 22 पीसी है तो कितना नंबर ऑफ केबल आएगा, तो 22 को छोड़ के 21 से लेकर के 1 तक जोड़ के उसे बता देगा। दैट इज द फॉर्मूला। समझे? कोई करवाएगा नहीं। इधर 7 पीसी में हवा टाइट होने लगी, 22 में तो पता नहीं कहाँ रह गया। यही रीज़न है कि इस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इनको दिखाओ ऐसा बनेगा। तो क्या 21 आपके भी कंजूसी का लिमिट ही नहीं है। 21 आपके भी कंजूसी का लिमिट ही नहीं है। आएगा, आराम से आएगा। नक्षत्र बना रहे हैं सर, ये देखो ये यानी गिन के बनाया है। जिनके तो मैंने बराबर क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। ये है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा बना दी ना, ऐसा बना। मेरे को समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, कहाँ तक हो गए हम लोग? ये हो गया मेश टोपोलॉजी, क्लियर हो गया। ऐसा ही तो बनाया सिंपल। इसमें क्या होता है, ये टोपोलॉजी में अगर एक केबल लूज हुआ तो डेटा दूसरी जगह से चला जाएगा, दूसरा लूज हुआ तो डेटा तीसरी जगह से है, लेकिन कनेक्टिविटी एकदम हाईली पावरफुल है। मतलब यहाँ डिसकनेक्शन का चांस है ही नहीं। 21 ना, वो मैंने ऐसे एग्जाम्पल बोला, वो करना नहीं है, नहीं तो ये बेहोश होकर गिर जाएंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको सब बच्चे भी मिलेंगे। लेकिन उससे 6 5 4 3 2 1 ऐसे कैसे
कैसे करेंगे सर इसका? अरे जितने भी पीसी रहेंगे उसके नीचे से गिरने का। क्या बोल रहे हो? आपका सवाल क्या था? आपने बताया इसके फॉर्मूला के सामने बनेगा आ गए। हाँ, अब सवाल बोलो, मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास 8 पीसी है। 8 पीसी है, बराबर है? कितने कनेक्शन? 8 के बाद कितना? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनको जोड़ लो बस, 8 को छोड़ दो। जो नंबर है ना वो छोड़ करके उसके नीचे के सारे नंबर जोड़ देगा, उतने करेक्शन आ जाएंगे। समझे? आप 9 बोलोगे तो 9 छोड़ देंगे, 9 बोलोगे तो 9 को छोड़ देंगे, फिर 8 बीच में जुड़ जाएगा वो डिजिट को छोड़ करके। अब इसको कैसे लिख सकते हो वो जानो आप, ठीक है? सेकेंड वन है ट्री टोपोलॉजी। अच्छा, ये टोपोलॉजी हम यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार प्लस बस। स्टार और बस का कॉम्बिनेशन है ट्री टोपोलॉजी। मेरे ख्याल से ये 5th वन है ना, चेक कर लो। 5th वन है ना, 5वां है लिस्ट में से, ये 5वां है। हाँ बराबर, 6 ही मैंने बोला था, एक पॉइंट टू पॉइंट वो बाद में बोला था, देखेंगे। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार प्लस बस। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, कि आपके पास एक नेटवर्क है। हाँ दे दो, नहीं तो मेरे को प्लास्टिक वाले में देना। हाँ, ये यहाँ पर टोपोलॉजी है, ये यहाँ पर, ये अभी भी यूज होता है, लेकिन अब बस की जगह पे, बस में कौन सा केबल यूज होता है? कोएक्सियल। हम यूज कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक, है ना? ये टोपोलॉजी यूजेबल है, लेकिन पता नहीं चलता कि हम ट्री टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर एक स्टार नेटवर्क चल रहा है, मेरा एक और नेटवर्क कहीं पर आ गया। मुझे जब इन दोनों को जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ, ये कोएक्सियल केबल डाल दूंगा। अब कोएक्सियल की जगह पे क्या यूज होता है? फाइबर केबल। तो कोएक्सियल केबल डाल दूंगा मैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये ट्री फॉर्म करेगा। अब बस का ये बैकबोन का काम ये करेगा और स्टार का काम ये करेगा। मतलब अभी बस में भी स्विच लगाते हैं। बस में भी मेरे पास एक नेटवर्क यहाँ पर है स्टार, एक नेटवर्क कहीं और है, मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं फाइबर ऑप्टिक केबल डाल सकता हूँ। लेकिन पहले फाइबर ऑप्टिक नहीं था तो क्या डालते थे हम? कोएक्सियल केबल डालते थे। तो कोएक्सियल केबल जब मैंने यहाँ से पुल किया, ये वाला, ठीक है, तो ये कोएक्सियल केबल है, तो ये बैकबोन केबल की तरह काम कर रहा है। बैकबोन केबल याद है कहाँ पे था? बस टोपोलॉजी में था। कल को मेरा एक और नेटवर्क आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टी कपलिंग मार के एक इसको निकाल के दे दूँगा। अच्छा, आप जब इंटरनेट पे देखो तो ये खड़े में दिखाता है, ऐसा एक वायर रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। मतलब ये मैंने ऐसे बनाया ना डायग्राम, वो ऐसे बनाता है। देखो, मैं इंटरनेट वाला डायग्राम बना देता हूँ, जब आप सर्च करोगे तो। बस का एक बैकबोन केबल डाल देंगे, कोएक्सियल केबल। यहाँ पर एक टर्मिनेटर लगा देंगे, जो हमने लास्ट टाइम बस में देखा था, बराबर है? टर्मिनेटर। यहाँ पर हम टी कपलिंग मारेंगे, टी कपलिंग मार के अपना स्विच लगा देंगे, और यहाँ पर एक नेटवर्क रहेगा, यहाँ पर एक नेटवर्क रहेगा। कल को मुझे एक और नेटवर्क चाहिए, वापस से मैंने टी कपलिंग मारा, एक वायर और निकाला और यहाँ पर लगा दिया। और मुझे नेटवर्क चाहिए, मतलब अभी कोएक्सियल की जगह ये फाइबर ले लिया अभी अपने। तो ये आपका ट्री टोपोलॉजी है कि मतलब आपके पास मल्टीपल लैंस है, उसको वाया बस से हमने कनेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया वो? ट्री टोपोलॉजी। बना लो ये डायग्राम, सही है इसके लिए, इससे बड़ा जल्दी हो जाएगा। सबसे हार्ड हमारा मेस और ये है, क्या हालत है। सिंपल चले हैं। वो सोनी मैक्स दिख के आता है क्या विकास जी? और मेरे घर पे तो मैं केबल ही नहीं लगाया। क्या देखता है, कोई एक्सियल केबल? टीवी है ना वहाँ। क्या फेंक रहा है? बराबर। ये कौन सा है?
क्लियर हो गया ये टोपोलॉजी। अच्छा फाइनली जो 6th क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड, हाँ सर। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी दैट इज वैन। बैन हो गया। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी दैट इज वैन। ये कौन सा वैन? आपको कौन ये बैन वाला बैन। शादी ब्याह में आप बारात लेके जा रहे हो क्या बैन? कॉम्बिनेशन ऑफ वैन इज एग्जाम्पल, हाइब्रिड का एग्जाम्पल वैन, मतलब इसमें सब कुछ है। ये है, फिर इसके अंदर आपका मेश भी है, फिर इसके मेश टोपोलॉजी कनेक्ट कर दिया, फिर Point इसके to point. अंदर आपका ये अभी यूज होता है। बस भी है, हाइब्रिड यूज होता अभी तो है। पर ज़्यादा इंटरनेट है ना, मतलब मेरे यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी है, आपके यहाँ पर बट हम इंटरनेट से कनेक्ट है ना, तो हाइब्रिड मतलब ये सब मिक्स है। मिक्स है ऑल। तो ये वैन इंटरनेट, अभी मेरे पास मेरा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट से कनेक्ट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हम इनडायरेक्टली सिंगल नेटवर्क से ही कनेक्ट है ना। जिसके पास इंटरनेट तो चल ये रहा है, ISP वाले यूज करते हाँ ISP वाले यूज़ नहीं, अपने आप बन जाता है, हैं। बन जाता है। फॉर्म हो जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता, ये अपने आप बन जाता है। फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अभी के टाइम पर तो स्टार्ट ऑफ चल रहा है ना। हाँ वो तो मैंने कल ही बताया। अभी के टाइम पे तो स्टार टोपोलॉजी ही चल रहा है ना, तो कल ही बताया मैंने, वही टोपोलॉजी मार्केट ओरिएंटेड है, हर जगह वही चलता है। ठीक है। अच्छा एक लास्ट था पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी ना, हाँ सर। उसमें कैसा है, रब करूँ मैं ये, हाइब्रिड क्लियर हो गया। डेफिनेशन हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। एग्जाम्पल बस में ट्री सब उसमें मिक्स होता है, और डायग्राम में सारे टोपोलॉजी बना। पॉइंट टू पॉइंट भी इसमें होगा ना सर? पॉइंट से इससे नहीं जुड़ सकता है, उसमें इंटरनेट रहेगा ही नहीं। मैंने बोला ना डायरेक्ट लाइन लगा लेंगे ऐसा, वो बोले पॉइंट टू पॉइंट भी इसमें आ जाएगा, बोला नहीं पॉइंट टू पॉइंट नहीं आएगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी। एग्जाम्पल ऐसा डायग्राम बना दो जिसमें सारे टोपोलॉजी डाल दो उसमें हाइब्रिड डालो, उसका डायग्राम खत्म। बैठ जाओ, चेयर लेके चले जाओ, खड़े होइए, आपका भी खड़े। हाइब्रिड का है। बोलेगा थोड़ा अच्छा निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? दूसरा निकाल रहा है। गलत बोल लिया, देखना। एक काम कर, इसको दे दे, एक काम कर, कोई निकाल दे। आगे वाला मसला गलत बोल है ये। देख कैसा दिख रहा है। मेरे दोस्त बहुत बार है जिसको हमारे इस्तेमाल बहुत मारते यार। बच्चों वाला लगा। अरे एग्जांपल आते थे वो समूह लिखते हैं। समझ में आएगा? सर्वर टोपोलॉजी हाँ, मार रहे इसको। मार साले को मार। तेरी माँ ये जिम में ले लिए इसको, जिम में ले क्या कर रहे देख, नक्षत्र बना के बैठा है। एक क्या एक पढ़ पाएगा इसको जिंदगी में अभी वाले चलो ठीक है, ओके। देखो ना डायग्राम में जाना, इमेज में हाइब्रिड टोपोलॉजी लिखो, पता नहीं क्या देखो ये रहा ना हाइब्रिड, ये अच्छा है, फिर भी कह रहे हैं नहीं दूसरा देख लो। देख लो ना, कोई भी देख लो जिसमें हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी। कोई डायग्राम भी नहीं है, वो देगा। हाँ उसके बाजू में ये वाला सही लगा। ये देखो ये वाला सही था, बैक करो बताओ, अभी मैं दिखाता हूँ सही कौन सा है। हाँ, ये वाला देखो, सब कनेक्टेड रहेगा उसमें। स्क्रॉल अप करो, दिखाई देगा। अच्छा कितने टोपोलॉजी दिख रहा है इसमें, दिखाओ जरा, उसमें कितना लिखा है? अरे आप दिख रहे हैं इसमें। ये देखो, ठीक है, ये जुड़े नहीं है। पहला पॉइंट टू पॉइंट है ना, ऊपर आओ एकदम। ये पॉइंट टू पॉइंट। हाँ ऊपर जाओ तो सही, और ऊपर पता जाओ। कि क्या करना है? बस ये स्टार एच डेजी डेजी चैन टोपोलॉजी, हाँ ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, वही डेजी चैन पॉइंट टू पॉइंट।
देसी चाय मतलब एक के बाद देसी सा नहीं, हाँ देसी सा अलग है। देसी जाओ एक्टर है। ऐसा बोल रहा है तो यही देखो, पता होने के लिए ना आता है। आपको इंटरनेट पे एक्टिव रहना जरूरी है, और मैं उसमें से हूँ। तो मैं ना मतलब बच्चों से आगे रहूँगा, इसके लिए मैं हर चीज़ देखूँ। अगर नाम कोई ले तो मुझे पता रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। मैं एक चीज़ बात कर, सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी लोगे नाम ना, उस चीज़ के ऊपर मेरा कमेंट है, क्योंकि फिल्म का मेरे को भी अबे यार क्या है यार, फिल्म छोड़ दो, आप किसी भी स्ट्रीम में बात करो, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। समझे, मतलब आप उसपे कैसे नहीं, ना जो तेरा था, दुनिया से बचपन में। मिलने वाले हो, और मार्केट में ऐसा जो इंटरेक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू हटा ज़्यादा दिया है। मेरे ऑफिस में गधे लोग कैसे एक्टिव बनते होंगे ना, तारीफें करके, हरकतें करके, कुछ आता काम नहीं आता है, लेकिन अपना शकल बनाए रखने के लिए वो एक्टिव रहते हैं। अभी कैसे दिवाली का फंक्शन वाला, वो सबसे पहले नजर आएगा दिवाली के फंक्शन के लिए। आते रहता कुछ नहीं है, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग सर, काटू टाइम बनेगा, वो सब करेगा। उसको तो मालूम है अपने पास स्किल तो है ही नहीं, नौकरी मिली है तो इन सब का काटना है बस। तो ऐसे लोग रहते हैं जो जगह बनाते हैं। अभी हमारे यहाँ एक बंदा है, उसका नाम है समीर कोटेचा, ठीक है, गुजराती है। तो वो मालूम किधर भी घुसेगा, किधर भी, जिधर उसका काम भी उधर भी घुसेगा। मार्केटिंग का बंदा है, और हमारे यहाँ मार्केटिंग के नाम पे जीरो काम है। ऑटो मार्केटिंग है ना, मूवी का नाम बस बाहर निकलने की तेजी अपने आप मार्केटिंग हो जाता है। घूमता अलग है कोई मतलब अभी पहले। आपके पास कौन सी मूवी? आने वाला है इस पार्ट को, अभी चला रहेगा, हमारा नहीं है लेकिन 22 को आना रिलीज सवाल नहीं तो हुआ। आएगा ना। तो आप पहले ही लेंगे। वो ले लिया है उससे, रिलीज सब वो सब काम चालू है उसका, क्या हो गया? प्रमोशन वगैरह। केजीएफ कब निकल रही है? ये अभी तक मैं बता ही नहीं सकता हूँ क्या है, ये इंटरनल है। देखो रूमर्स लीक करना मेरा काम नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। मेरे को जो सुनने में आया मैं वो बता दिया कि पेन इंडिया की वो मूवी है, जिस तरह RR थी वैसे ही वो भी पेन इंडिया की मूवी कौन सी? RR पेन इंडिया की थी ना। और दूसरी अभी जो उनको निकल रही इसमें तो बहुत सारी मूवी चला रही है, देख चला रही रहा है। नहीं है। और कौन सी बता रहे हैं? अभी आने वाला है पुष्पा 2। रिलीज टाइम है बहुत टाइम टाइम इंडिया 3 महीना जाएगा। पैन इंडिया के हाँ साल असिन बनते हैं नहीं वो हमको खाली सुनने में आता है और मूवी देखने में मिलता है डंकी बस, आ रही है, डंकी ठीक है। तो रिलीज के 1-2 हफ्ते पहले मैं देख लूँगा वो ऐसा। कौन जीतेगा फिर? ठीक है। एनिमल किसने लिया? सलाद भी देगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेगा ना, लोगों वगैरह टी सीरीज में खाई है वो गुजर सलाद भी देगा, डंकी के ये बहुत लेता है गोल्ड रेटिंग मिला है। गोल्डमैन सलाद को A रेटिंग मिला है। हाँ, हम लोग भी देखते ना, हमारा भी ना पेन इंडिया आप यूट्यूब पे ना, सेंसर कर दिया उसमें पैसा ज़्यादा है ना, खाली डब चलेगा, खाली डब चलेगा और पैसा नहीं मिलेगा। बहुत लेता है वो। चलो ओके। साजिद कुरैशी इसके पीछे है। आप गूगल पे साजिद कुरैशी लिखोगे ना, पता चल जाएगा। वो गोल्ड माइन के लिए भी डील करता है, पेन इंडिया के लिए भी डील करता है। सबसे पैसा वाला तो वो है, ठीक, तो काम दिलवाता है। क्या लिख रहा है आप? साजिद कुरैशी लिख रहे हो? ये देखो ये है, इससे रोज मिलता हूँ मैं। साजिद कुरैशी। नहीं रुरु इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर सर का नाम डालना सर भी आते हैं क्या? नहीं, मैं IT वाला हूँ ना, इनकी कंपनी में मैं IT वाला हूँ। मेरा क्या काम है? सर मैंने महाभारत पूरा देखी है, उसमें आपका नाम ही नहीं है। मेरा महाभारत आज का बना है क्या? पेन इंडिया से तो जुड़ा है ना सर? पेन इंडिया में तो मैं 2017 में गया ना। आप जाके ये देखो ना, अटैक देखो, उसमें मेरा नाम मिलेगा। जो 2017 के बाद की सारी मूवी है जिसमें पेन इंडिया का लोगो आएगा चलते, उसमें 2017 वाली मिलूंगा। हाँ, अभी रतन का मिलेगा 2012 से, रतन 2009 से, सॉरी, रतन का हर जगह मिलेगा। ये देखोगे क्या बोलते हैं अपना पाल देखोगे, उसमें रतन का नाम है। OMG2 में तो आपका नाम होगा ना? अटैक बोलते OMG में डिस्ट्रीब्यूट नहीं, क्यों मेरा पेन नहीं देगा वो, मुझे नहीं पता। हाँ, OMG2 पेन इंडिया का नहीं है? पेन इंडिया का नहीं। अरे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है। हाँ बहुत है बहुत एक गदर है, production- पेन इंडिया का। हाँ? गदर था। गदर था, उसने जी को दे दिया। जी पेन इंडिया की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी समझते हो? पेरेंट कंपनी। पेरेंट
ठीक है क्या होता है अलीसन बताओ क्या होता है पेरेंट कंपनी? लाइक यू कैन से हेड कंपनी बाप पेरेंट जगह बाप है पेरेंट्स बोलो ना हेड बोल के इनडायरेक्टली हम लोग जी से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, बट हमारा आना ज़्यादा नहीं है। जब भी इनकम टैक्स का रेट बढ़ा था तो पहले जी में ही बढ़ा था ना, फिर हमको पता चला था, तो हमने सब सामान सेट कर लिया, तो वो लोग आगे इसलिए तो मैं 7 दिन घर पे नहीं गया था। मैं बुधवार के गया मैं, फिर मंडे सीधा आया था यहाँ जेटिंग में, पैन इंडिया संडे तक का नाम था और पैन इंडिया और फुगड़ा पैसा भी मिला था मेरे को। पेन इंडिया 7 दिन रहने का पगार अलग, 7 दिन रहने का अलग, खाना पीना लग्जरी अलग। ये पेन लिख के ऐसा अगर सोफे पे सोने वो नहीं ऑफिस में ही रहते थे ना। अनिल शर्मा प्राइस बता क्या डाल रहे हो? आपका कंपनी का नाम पेन इंडिया पेन इंडिया पैन नहीं, पैन अलग होता है। पैन इंडिया मतलब वाइड पॉपुलर इंटरटेनमेंट नेटवर्क। क्या डाल रहे हो? आप मेरा नाम डालोगे ना तो लिंक्डइन, फिर उसके बाद गूगल पे ऐसा सामने फोटो आ जाए, जेटकिंग के थ्रू आएगा, और जेटकिंग का मैं हेड फैकल्टी हूँ, आईटी मतलब मैनेजर इन पेन इंडिया हाँ लिखा है। लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन में अपडेटेड है ना इसके लिए। अरे दिखा ऊपर पे जाना हट ऊपर इसी पे क्या नहीं नॉट फाउंड आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नाम इमेजेस पे जा इमेजेस पे हाँ इमेजेस पे जा भाई अरे उधर बैक कर अरे सर आ गया फोटो ये सत्यवीर शर्मा के नाम पे दूसरा बंदा चल रहा है सर मेरा सब ये अंकल है जो मेरे ही नाम से चलता है। यही होगा नहीं नहीं नाही अरे ते युनिव्हर्सिटी तरी बघ ते वेगळं आहे वो 75 नाम है, ऐसा मेरे को लगता था मेरा नाम यूनिक है, लेकिन नहीं है। एक अंकल है वो मेरे से कोई तो सर इस वाले फोटो में होंगे इसी में हाँ किसमें है? ये मेरी कंपनी का फोटो ही नहीं नहीं है है खाना है ठीक है चलो बस जाने दो। क्या करना है मेरे बारे में जान के, क्या करना चाहते हो आप? सर ये प्राइस लिख रहा था क्या लिख रहे थे? लिख रहा था सत्यवीर शर्मा प्राइस मेरा भाव ज़्यादा नहीं है मेरा भाव यार, बहुत कम भाव है। 5 करोड़ नहीं इतना नहीं, चलो जाने दो, छोड़ दो, सवा सौ ठीक है। देखो चाहिए मुझे पैसा, वो आ रहा है, इतना बता सकता हूँ। आप भी यहाँ बैठे हो क्योंकि आपको भी चाहिए पैसा, वो लाना चाहते हो आप। पढ़ने में किसको इंटरेस्ट है? किसी को नहीं। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ नहीं आता सीधी सी बात है। आपको इंडिया मार्केट में ना आधे से ज़्यादा बंदे सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करते हैं। उनको मालूम है कि पेपर रहेगा तो नौकरी मिलेगी, ठीक है, और लैंग्वेज सीख लेते हैं, थोड़ा एक्सेंट सीख लेते हैं बोलने के लिए कि भाई हाँ है। बाद में एक्चुअल क्वालिफिकेशन देखो तो बोले तो ये चिट्टू है यार, तो कुछ है ही नहीं। बाद में वेरीफाई करो तो बोले सर्टिफिकेट भी फेक है। लोग मिलते हैं मुझे बोलते हैं अरे जेटकिंग से खाली सर्टिफिकेट निकलवा के दे देना, बोला हाँ मेरे पास की कंपनी है ना सर्टिफिकेट है, बोलते हैं तुझे पैसा दे दूँगा मैं, ये कर दूँगा, नहीं तो मैं छाप रहा था, मेरे साथ यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन होता था, मैं छाप के भेज देता था। ये सब डेटा जाता है हेड ऑफिस, वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं कर सकते आप। मिल सकता है लेकिन एडमिशन लेना। हाँ वो देखो ना बीसी वाले वही कर रहे हैं ना। अभी मैं देखो आ रहा हूँ 9 बजे आ रहा हूँ, उनका सेम 3 खत्म कर दिया, सेम 4 अभी एग्जाम के बाद चालू कर रहा हूँ, तो फिर लोग फिर रेगुलर हो गए, तो जो है वो फटाफट मैं खत्म कर दूँगा। फिर ऐसे ही होगा, उनको सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो उनके पास एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऐसे कर नहीं पा रहे, काम भी कर रहे प्लस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। जेटकिंग के बेसिस पे नौकरी भी मिल गई उनको, हार्डवेयर नेटवर्किंग के एडवांस उसके बेसिस पे लिया लोग, सब हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम है। खाली एक ही उसमें है एडवांस करके, वो मैकडॉनल्ड्स में मैनेजर है, तो बर्गर बिल्डर कंटिन्यू मार अच्छा खासा पैसा हमारा बर्गर बना गया, मैनेजर है वो। सर वो 10 प्रो का एक्सटेंशन का प्रोडक्ट ही वगैरह किसका? अरे आपको 10 कैसे एक्टिवेट करके देता, वैसा इनको करके दे देना। याद है टेक्स्ट फाइल था तो बैट्समैन से किया था। अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या था देखो तो बताओगे। अच्छा फिजिकल वर्सेस लॉजिकल थोड़ा समझ लेते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था।
कैमरे का देखिए अच्छा, फिजिकल वर्सेस लॉजिकल ये थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। अगर मैं एक बेसिक बात करूँ तो हमने एक रिंग टोपोलॉजी देखा था थोड़ी देर कल ही देखा था हमने रिंग टोपोलॉजी देखा था, बराबर है। अगर मैं ये इम्प्लीमेंट करने जाऊँ तो मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला चीज़ है ना। अगर PC 10 हो गई तो और तकलीफ वाला चीज़ है। तो ये आपका लॉजिकल डायग्राम है। फिजिकल जब इम्प्लीमेंट करते ना तो वो लुक लाइक अ स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, ये सिंबल में नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे लिखा MAU, मतलब स्विच स्विच नहीं है वो, MAU है। गूगल सर्च करो MAU। MAU बस। मल्टी एक्सेस यूनिट है। ऐसा मऊ नहीं जाना है आपको, मऊ MAU इन नेटवर्किंग लिखो। आप मऊ लिखो तो मऊ सबसे फेमस जगह है ना भाई, भारत में। यूपी में आता है, मऊ स्टेशन है। जैसे गोरखपुर वैसे मऊ स्टेशन है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? जगह है, प्लेस है। उस अच्छी जगह क्यों नहीं है ना अच्छी जगह। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, हर जगह अच्छी होती है। जहाँ बिजनेस और धंधा पानी आने लगे, ये तो अंग्रेजों ने बना दिया ना, मुंबई और दिल्ली को एकदम मतलब आगे बढ़ा दिया, क्योंकि मुंबई में बंदरगाह है, दिल्ली राजधानी है, इसके लिए यहाँ पे उनके माल उतरते थे, इसलिए मुंबई में काम था। तो ये डॉक है ना, डॉकयार्ड होता है ना, सब वहीं पे उनका, यहाँ यहीं से सब जो हमारा हीरा सोने की चिड़िया जो बोल के सारा माल मटेरियल जो आज पड़ा इंग्लैंड में ना, यहीं से गया है डॉकयार्ड रोड से। वो डॉक था पहले, समझे। वो KGF का शूटिंग भी उधर ही करवाया था, डॉकयार्ड पे ही। पूरा वहाँ पे जहाज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते। पहले हमारे पास ट्रैवलिंग का सोर्स सिर्फ वाटर था। ठीक है, आप डॉकयार्ड रोड मत सर्च करना है, वो जाओ मिल जाएगा। ठीक है, सैंडर्स रोड, जिसे संडास रोड लोग बोलते हैं, वही बोलते हैं, मुँह से वही बोलते हैं। सैंडर्स ही है, लेकिन वो नहीं बोलते, लोग संडास रोड बोलते हैं। हाँ, कहाँ पे है ये सब यार? हाँ उधर ही है। जाओ घूमो, मुंबई आपने देखा ही नहीं मतलब कि एक साल घूम लो, जेब में 10,000 रुपये रख लो, एक रोज टिकट निकालो, घूमो और वहाँ पे वड़ा पाव खाओ, उसका 50 रुपये उड़ाओ, पूरा मुंबई घूम लोगे। और अच्छा है तो 60 रुपये की बस की टिकट निकालो, सुबह से घूमना चालू करो, हर जगह उतरते जाओ, देखते जाओ। 450 का बस भी है। अच्छा, MAU इज द मल्टी एक्सेस यूनिट। अच्छा, जो हम डिस्कस करें वो कंटिन्यू करें, डॉकयार्ड रोड पे जाते रहेंगे। अच्छा, ये लॉजिकल डायग्राम है और ये फिजिकल डायग्राम है। अच्छा, फिजिकल लॉजिक मतलब रिंग का क्या प्रॉपर्टी था? एक टोकन होता है, टोकन हायर करता है, फिर वो डेटा बेचता है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर करने जाऊँ तो मेरे लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिंग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है आपका MAU। मतलब ये बिल्कुल स्विच के जैसा ही लगेगा, स्टार टोपोलॉजी जैसे, लेकिन वो स्विच नहीं है, वो क्या है? MAU है, जो यहाँ पर उसमें क्या है, लैन पोर्ट रहता है। हाँ, लैन पोर्ट रहता है, वो स्विच जैसा ही रहता है, लेकिन वो स्विच नहीं है, वो है MAU। तो वो ऐसे ही प्लेस करते हैं और ऐसे ही केबल से करते हैं। आइडेंटिफाई कर सकते वो जाओगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा MAU। देखो ऐसा होता है, ठीक है ना, वैसे सेम बिल्कुल। लेकिन ये यूज़ नहीं कोई करता है, क्योंकि ये MAU बहुत महंगा आता है। इसमें एक प्रॉपर्टी क्या था, डेटा बूस्ट करके बेचता है ना, तो ये भी वैसे ही काम करता है, बट ये सिंगल केबल से कनेक्ट होता है। 4-4 लाइन कहाँ लगाते बैठे हो, 2-2 लाइन। तो ये MAU एक परचेस करते हैं और MAU से इसको कनेक्ट करके काम करते हैं। मैंने ये नहीं देखा है इसके लिए, मतलब है ये बात करने के लिए है, इससे मैंने बता दिया। कल को हो सकता है वो बोलेगा मेरे यहाँ रिंग टोपोलॉजी, आप बोलेगा नहीं ये तो स्टार टोपोलॉजी है। बोला डिवाइस देखना क्या है, तो आप डिवाइस बोला नहीं MAU, हाँ ये नहीं। अगर ये मैं नहीं बता रहूँगा तो आपको पता चलेगा क्या? फिर आप वहाँ पे झगड़ा ही करते, बोला नहीं स्टार टोपोलॉजी सिखाया जाए जो हो जाए। तो स्टार ही है, लेकिन वो हाँ बोलो क्या बोलो। ये सब इसका वर्क करता है, स्विच का। हाँ, स्विच का वर्क करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रिंग टोपोलॉजी का है, मल्टी एक्सेस यूनिट। मल्टी मीडिया था, मीडिया था, मीडिया था, मीडिया एक्सेस यूनिट बोल दो। सर इसका पहले मल्टी एक्सेस यूनिट था, अब इंटरनेट से मीडिया हो इसका गया। ये नहीं है, मेरे को नहीं, इंटरनेट से नहीं, सिर्फ डेटा चाहिए। हाँ सिर्फ डेटा सेंड के लिए मीडिया एक्सेस यूनिट या मल्टी एक्सेस यूनिट, बराबर। और कल हम लोग करने वाले हैं
OSI लेयर, फिर उसके बाद IP एड्रेस। तो IP एड्रेस में अपसेंट नहीं रहने का। OSI लेयर चलिए भाई ये यार इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तुम्हारे टॉपिक देखोगे मेरा होगा ना, यही 7 लेयर होते हैं। वो 7 लेयर को हमको समझना है किस तरह से काम करते हैं, मतलब नेटवर्क में डेटा फ्लो कैसे होता है। बराबर। आपके गांव से कोई आपको अचार की बर्नी भेजा है? क्या गांव से कुछ अचार का बर्नी वगैरह आया है गांव से? अचार की बर्नी समझते हो? बर्नी हाँ समझ गया सर, वो पत्थर जैसा रहता है। तो कोई भी कांच का बर्नी जिसमें अचार आया गांव से आपकी? नहीं अभी मिठाई का लड्डू आया है? हाँ, किसी आया। गांव से आया है? गांव से कुछ पार्सल 2019 तो में आया था किसी आदमी के थ्रू आया है या पार्सल करके आया है? आदमी के थ्रू आया सर। आदमी के थ्रू आया है। उसको जब देते हैं वो पार्सल, तो हम इंश्योर करते हैं कि जैसा मटेरियल जा रहा है वैसा ही आपको मिले। तो आपकी मम्मी या जो भी पापा जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं? आराम से लेके हाँ, 4-5 कवर मांगे ताकि वो बीच रास्ते पे खा ना ले। नहीं, खाने का तो वादा नहीं रहेगा। हम जो देंगे उसको तेल बिल गिरा के। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग खा भी लेते हैं। नहीं बोल रहे हम कैसे जिसको ये रहता है उसको ही देंगे ना। हाँ। भरोसा रहता है उसको। लेकिन कभी कभी बच्चे के लिए कोई जा रहा है, दूसरा कोई भी जाता है तो हम दे देते हैं। गांव में कोई और भी जाता है तो दे देते हैं कि जा रहे हो तो मेरे बच्चे को दे देना। तो प्रोसीजर क्या है वो देने का? वो बना दिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसको बांध दिया, फिर जो जाने वाला डाल के दे दिया। दे दिया। अच्छा, कभी कभी आप देखो बोनी के ऊपर नाम भी लिखता है, बॉटल बीटर पे नाम भी लिख देते हैं, है ना? पहचान नहीं, हाँ वो भी लिख के देते हैं, घर वाले भी लिख के देते आलता लगा के देते हैं। नेल पॉलिश या जो पैर में वो लगाते हैं कलर वगैरह उससे लिखते हैं। बराबर ना? देखो याद आ गया। तो अभी तक इनके पास नहीं आया था, याद आ गया। तो रहना क्यों लिखते हैं वो? ताकि सर पहचान रहे कि हमारा है और उनको बताते हैं ये फोन ना हो जाए। पहचान रहे हमारा है। अभी वो जा रहा है, गांव से जा रहा है इकलौता, तो आपका ही पार्सल नहीं हो सकता ना। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिसका पार्सल वो लेके जाएगा, तो वो बोलेगा मैं मेरा सामान लेके जाऊँगी, तुम लोग का पार्सल लेके जाओ। तो जो जिसके साथ गहरी दोस्ती रहेगी उसी का लेके जाएगा। एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, 6-7 आदमी जा रहे तो शायद दे देंगे। अच्छा, अब उसने वो अचार दे दिया तो वो इंश्योर करेगा, कुछ भी हो सकता है, मिठाई हो सकता है, इंश्योर करेगा कि ये मेरे बेटे के पास पहुँचे। अच्छा, तो उसका मान लो ट्रेन का ट्रैवलिंग 2 दिन 1 दिन जो भी है, तो वो दूसरे दिन अपने बेटे को फ़ोन करेगा, बेटा मैंने लड्डू भेजा था, मिला क्या? तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये OSI लेयर से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे अचार और लड्डू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मिलने ही वाला है। तो ये इंश्योर करेगा कि तुझे अचार मिला क्या, तो वो क्या कंफर्मेशन देगा? हाँ मिला। नहीं मिला रहेगा तो क्या देगा? नहीं मिला। अब क्या होगा? अब कॉल जाएगा जिसको भेजा है ना? कह रहे इसके लिए अचार भेजा था, तुमने दिया नहीं। बोले अभी तो मैं आया हूँ, पहले सब सेट करूँ कि जाके पहले अचार ही दूँ तुम्हारा। अपने लड़के को भेज दो ना लेने के लिए। गुस्से में वही बोलेगा ना, हुआ भी होगा किसी के साथ। देखो दिवाली की वजह बुड्ढी हिला रहे, हुआ भी होगा किसी के साथ। तो बिल्कुल OSI लेयर ना उस ट्रैवलिंग के बीच में क्या हो रहा है डेटा के साथ, वो इंश्योर करता है। अच्छा, कभी सबने टॉम एंड जेरी तो देखा ही होगा, है ना? टॉम एंड जेरी चीज़ खा लेता है, मुंह से वो चीज़ डालता है, उसका मुंह कितना छोटा सा है, चीज़ मुंह में जाते ही गले में चीज़ का शेप आ जाता है, फिर वो पेट में उतरते ही पता नहीं चीज़ कहाँ चला जाता है। रिमेंबर द सीन, आपने देखा होगा, याद आ गया। याद है ना? चीज़ और बात क्या करे, चीज़ ज़्यादा खा लेता था, चीज़ मुंह से वो डालता था, गले में वो चीज़ का शेप डिजाइन बन जाता है, त्रिभुज का। बराबर है। और फिर चीज़ पेट में चला जाता था, और फिर पेट में वो शेप नहीं आता था, पेट में वो चीज़ खत्म हो जाता था। बराबर। तो मेरा डेटा भी जो है वो किस में जाने वाला है? केबल आइदर वायरलेस, है ना? तो अब इसके अंदर वो डेटा दिखाई देता है बिल्कुल चीज़ के जैसा, जैसे उसके गले में दिखता है, नहीं ना? अभी डेटा मेरे पास मान लो 2 GB का है, मतलब 2 GB एक ह्यूज अमाउंट होता है। आप मूवी डाउनलोड कर लो 2 GB का, है ना? एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था, वो बोलता है कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए, इधर क्लिक किया इधर डाउनलोड होना चाहिए। मैंने एक बड़ा प्यारा सा बोला, हाँ कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए, इधर क्लिक किया इधर डाउनलोड होना चाहिए। खाना खाते हो? बोला हाँ।
साला मुंह भी ऐसा होना चाहिए, हाथ रखा खाना पेट में जाना चाहिए। भूतनाथ का ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चावल दाल हम जब रखते हैं तो उसे पीसेस में खाते हैं ना, और पीसेस में मेरे पास इकट्ठा आया, मैंने हाथों से पीसेस किए, मुंह में डाला, फिर पाचन क्रिया हुआ, अंदर जो लिक्विड एसिड है उसने उसका जो वेस्ट है वो वेस्ट में डाला, जो प्रोटीन है वो बॉडी में फ्लो किया, जो ब्लड को चाहिए ब्लड को दिया, फिर फाइनली मॉर्निंग में वो वेस्ट होकर निकल गया। यही एक प्रोसीजर है, तो इसको एक टाइम लगता है ना। तो आप ये 2 GB के डेटा को क्लिक में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? स्पीड दुनिया की कितनी भी हो जाए, जिस चीज़ को टाइम लगना है उस चीज़ को टाइम लगेगा। अब ये 2 GB का डेटा मुझे इस वायर से निकालना है, बराबर है ना? यहाँ से सेंड होगा और यहाँ पे क्या होगा? रिसीव होगा। यही मेथड है, हम तो यही लर्न कर रहे हैं कि भाई केबल के अंदर से डेटा जाएगा, केबल के अंदर से डेटा जाएगा, केबल के अंदर, तो डेटा जा कैसे? ये ले जाने का जिम्मेदारी किसका है? OSI है, वो हमको दिखाई मिल रहा है। ये अजम्पशन है कि जब डेटा हम सेंड करते हैं तो OSI लेयर इस तरह से काम करता है। अब ये OSI लेयर बंद हो गया, अब नहीं काम करता। अब कौन काम करता है? TCP/IP सूट। ये OSI लेयर सूट है। अच्छा, सूट बोला तो क्या होता है? क्या बात, क्या बात, क्या बोला मैं सुना ही नहीं। पीछे मुझे बताओ। मुझे मैं बोल रहा TCP/IP सूट को सूट बोलते हैं, कपड़ा। अरे सबके लिए यही था। आप जब ये पत्ते खेलते हो ना उसको भी सूट बोलते हैं, पता है ना? नहीं मालूम था। दारू तो क्या बोलते हो? उस पत्ते का नाम क्या है? फ्लाइंग कार्ड। टेबल ले लो ना, आप क्यों बिगाड़ा दिखा रहे हो? सबसे ज़्यादा श्रेयस को दिख रहा है। अच्छा, ये आई थिंक आपको ऐसा लेयर के बारे में समझ आ रहा है, ठीक है? इमेज में नहीं करना था, ऑल पे करो ना। तो इसको जो एक के ऊपर लेयर्स होते हैं ना, ठीक है? कपड़े को भी सूट बोलते हैं, लेकिन वो सूट है और ये सूट अलग है। देखो बोलने में तक पता चलेगा आपको। क्या करूँ सर अभी? कुछ नहीं, सर्च कर लिया ना फ्लाइंग कार्ड, ठीक है? TCP/IP सूट लिखो। अब ये काम करते हैं। अच्छा, ये काम करने का रीज़न क्या है? बिकॉज ये रिलायबल और ओरिएंटेड है, जो मतलब इंश्योर कर देता है कि डेटा पहुँचेगा। बिल्कुल पोस्ट मतलब देखो यहाँ दोनों बना हुआ है। इमेज पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पर दोनों बना हुआ है, दिख रहा है? 7 लेयर। और ये फोटो लेके डाल दो ग्रुप पे। ये TCP/IP अब काम करते हैं, पहले OSI लेयर काम करते हैं। तो फास्टर करने के लिए हमने TCP/IP, ये काम करता था UDP पे और ये काम करता है TCP पे, जिसमें लिखा भी है TCP/IP। अब ये UDP और TCP क्या है? ऐसा फोटो डालोगे, ऐसा समस्या का समाधान नहीं, आप समस्या क्रिएटर हो यार। कोई देखेगा तो क्या देखेगा? उसको क्लिक करो, डाउनलोड करो, फिर व्हाट्सएप वेब से डालो ना। आपका तो टेंशन ये है कि व्हाट्सएप का मैसेज लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बाद में भेज देंगे, वो कल भेज देंगे, छोड़ दो। तो UDP पे काम कौन करता था? OSI। अभी भी कहीं कहीं UDP काम करते हैं, डेजर्ट वगैरह में UDP चल जाता है, ठीक है? TCP जो होता है वो फास्ट और स्लो एंड रिलायबल है। UDP फास्ट और अनरिलायबल है। अनरिलायबल मतलब कि मैंने डेटा भेज दिया, मिले या ना मिले मैं नहीं जानता। ये इंश्योर करेगा, इसलिए स्लो है कि डेटा स्पीड में जाएगा, बट इंश्योरिटी में उसका चला जाएगा कि मेरा सामने मतलब डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। एक्नॉलेजमेंट मिलता है, बराबर? तो एक्नॉलेजमेंट किस तरह का होता है? जैसे एग्जांपल ले लो, पिंग मैं करता हूँ तो मुझे आता है TTL 128, देखा है ना? तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि डेटा सामने रिसीव हो रहा है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लेटर भेजे, एक मैंने पोस्ट से भेजा और एक मैंने कुरियर से भेजा। पोस्ट वाला क्या बोलेगा? रजिस्ट्री इज अ डिफरेंट। पोस्ट में रजिस्ट्री मेथड भी होता है, पता है? कभी किसी ने पोस्ट किया लेटर, रजिस्ट्री किया है, मनी ऑर्डर किया है? आप लोग एडवांस। एक ज़माने में पैसा भेजने के लिए मनी ऑर्डर किया जाता था और रजिस्ट्री किया जाता था। रजिस्ट्री किस वक्त किया जाता था? और कुछ लोग तार भी बोलते थे,
सुना है, देखा भी नहीं है सर। हाँ मैं तो देखा भी नहीं है। देखे भी नहीं हो, लकी हो। हमने किया है रजिस्ट्री। अच्छा, सबने अपनी बहनों को राखी भेजना या लेने के लिए यूज़ किया होगा, याद करिए। आपकी जो मतलब बहन होगी, आपकी भाभी होंगी, वो बोले मेरे भाई के लिए कर दो, तो आप पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा करके रजिस्ट्री किया रहेगा। तो किया है ऐसे किसने किया है? करते कुछ लोग करते हैं, माँ बाप। अभी आपकी मम्मी है, आपके मामा के लिए राखी भेजना है, तो मम्मी थोड़ी ना पोस्ट ऑफिस जाएगी, बोलेगी ये कर देना, ये पैसा जो लगेगा लगा देना 10-20 रुपया। तो अगर मैं नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में डालता हूँ, तो पोस्ट ऑफिस के लिए हर जगह पे एक बॉक्स होता था, आपने देखा या नहीं देखा है, ब्राउन कलर का डार्क रहता था, रास्तों में रहता था। अभी बंद हो गया अभी भी है, कुछ सिलेक्टेड जगह पे है, ठीक है। आज भी रेल चलता है ना, बीच में डाक का एक डब्बा देखिए, मिल जाएगा कभी देखने के लिए आपको, रहता उसी से लेटर जाता था, ठीक है। तो डब्बे के अंदर हम लेटर डालते थे। ये नॉन रजिस्ट्री टिकट बेस पे काम करता था। टिकट सबको पता है, तो स्टैम्प पेपर जो होते हैं ना, हाँ, जिसके लिए नोटरी। बिजनेस कर रहा था, साफ कर रहा था अपना स्टैम्प 2003 में, उसने टिकट भी मतलब निकाल के उसको क्लीन कर रहा था। तो जो आप लेटर यूज़ करो, उस पर टिकट छपा जाता था, वो उसका कॉस्ट डिसाइड करता था। डालो वहाँ पर पोस्ट टिकट, बिकॉज सोच रहा है कौन से टिकट की बात कर रहे हैं लोग, पोस्ट टिकट लिखो। ये क्या काम कर रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो दिख गया, इसकी बहुत चोरी और बिजनेस एक टाइम पे हुआ करते थे। ये जितना उसमें लिखा है पैसा उतने का वो टिकट है। तो पहले ना कैश नहीं लेते थे लोग, ये टिकट उसके ऊपर चिपकाते थे, मतलब उसका वैल्यू उतना है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का टिकट आता था, ठीक है। बाद में ये स्टैम्प पेपर का रूप लिया, तो स्टैम्प पेपर भी बिना टिकट के इनवैलिड है। कुछ पेमेंट में कोई 1 रुपये वाला टिकट यूज़ होता है, आज भी यूज़ होता है, नोट लगता है, जो भी है, जो है ये एक प्रोसीजर रहा था एक ज़माने में। तो मैं क्या करता हूँ, ये डाक के अंदर हमारा लेटर डाल देता हूँ जिसपे ये टिकट लगा रहता है। जिस अगर उस पर टिकट नहीं लगा रहेगा तो वो इनवैलिड है, वो पोस्ट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पेमेंट गवर्नमेंट को मिला ही नहीं आपके टिकट का। ये बताता है कि आपने पेमेंट पे किया है। अच्छा, अंतर्देशी कार्ड देखा है आपने? डालो वहाँ पे अंतर्देशी कार्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए यार, जीवन की ये सच्चाई है हमारे। अभी आपने तो सब देखा है, लेकिन नाम नहीं पता है। अंतर्देशी कार्ड डालो, एशिया हो गया, देसी, ये देखो, ये देखो पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला देखा है आपने? ये देखो, नहीं देखा है। इसके ऊपर पता लिखते हैं और उसपे देखो एक टिकट लगा भी है, 1.5 रुपया, 1.25 रुपये का लगा हुआ है, कॉर्नर पे ऑलरेडी लगा है। इसमें खाली आपको मैसेज लिखना है और इसको स्क्रॉल करके चिपका करके इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। अगर जब पहुंच जाए तब पहुंच जाए। 7 साल बाद अब मेरा एक पोस्ट आज तक नहीं पहुंचा है, आज तक नहीं पहुंचा है। वो तो अभी गया है। सर ये सुपर 30 भी 20 साल पहले डाला था मैंने, 20 साल पहले। इसमें नहीं पहुंचने का रीज़न क्या हो सकता है? ये होता है पत्रे का और नंबर ऑफ पीसेस से ये बना होता है, उसको राउंड शेप देते ना। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं पे ऐसा पतरा निकला रहेगा और ये लेटर जाके उधर फंस गया रहेगा। वो लेटर वाला क्या करता है, नीचे से लॉक खोलता है, ऐसा हाथ डाल के पूरा निकलता है। मेरा लेटर तो ऊपर फंसा हुआ है पतरे के अंदर, अभी तक ऐसा ही होगा, मुझे पता नहीं। इंश्योर करो जब आप डालते हो ना, तो ऐसा आगे से डालें, अंदर तक हाथ डाल के फिर छोड़ने का। मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो शायद वो कहीं अंदर लोखंड में फंस गया है और वो नीचे से खोलता है और ऐसा निकालता है, देखता है नीचे नहीं दिख रहा है और अपना लेटर तो ऊपर फंसा हुआ है, इसलिए शायद वो कभी मिला नहीं। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गिरने का आवाज़ नहीं आया। अब क्या पता, मतलब ऐसा गिरता है थप करके आवाज़ आता है ना, वो नहीं आया, मुझे लगा कहीं फंसा हुआ है, छोड़ जाते आप जैसे डाल दिया, तो लेटर कभी पहुँचा ही नहीं। अच्छा, ये लेटर वगैरह पहुँचाने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अनरिलायबल है। अनरिलायबल मतलब यहाँ पर मैंने लेटर डाल दिया, अब मैं इंक्वायरी भी नहीं कर सकता ना इसके अंदर मैंने लेटर डाला है, मैं किसके पास जाऊँ? पोस्ट, अरे मैंने लेटर डाला ना, तो यही बोला। लेकिन अगर मैंने कुरियर किया, अब कुरियर वाला क्या करता है, लेटर लेता है, मुझे 30 रुपये 40 रुपये जो भी देता है उसका एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई आपका पहुँचेगा। अब मैं उससे मेरे को प्रॉमिस किया था 2 दिन में कुरियर पहुँचेगा, 2 दिन हो गया, मैं कॉल किया, बोला कुरियर नहीं आया। अब मैं इधर एकदम गर्मी के ताव में आके पहुँचूंगा उसके पास, ऐसा पाउच रहा उसमें भी 2 रहते हैं, स्पीड पोस्ट करना है कि वो पोस्ट ऑफिस हो गया। कुरियर में पोस्ट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, कुरियर में पोस्ट यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैं पेपर ऐसा उसके टेबल पे पटकूंगा, बोला क्या, बोला पेपर देख, लेटर क्यों नहीं पहुँचा, 2 दिन हो गया। तो बोले 2 मिनट तो ट्रैकिंग ID डालेगा, रात शाम को
आज शाम को नहीं मिला तो मिल जाएगा। आप आज शाम को मिल जाओ। 2 दिन बोला ना, दूसरा दिन आज चल रहा है, रात के 12 बजे तक दूसरा दिन है, अब 12 क्रॉस हो गया, फिर अगले दिन पहुँचा, फिर मैं उसके बाद चढ़ बैठूँगा, फिर मुझे शांत करे बोला आज तो मिल ही जाएगा, मैं भी वो बोल दे तो क्या होगा, अब नहीं मिला, अब मैं उसका कॉलर पकड़ के चढ़ बैठ सकता हूँ उसके ऊपर, पैसा भी वापस ले सकता हूँ क्योंकि मेरा लेटर नहीं है। अब नंबर ऑफ डिले के लिए अगर कोई उनका टर्म एंड कंडीशन देगा वो भी मैं फॉलो कर सकता हूँ। जैसे ब्लू डार्ट, अगर ब्लू डार्ट ने बोल दिया 2 दिन में देना है तो उसे 2 दिन में देना है, अगर 3 दिन हो गया ना तो आप क्लेम कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में जा करके उसके अगेंस्ट ये खिलाफ भी ये कर सकते हो। और जो उसके लिए रहेगा ना, मतलब वो क्या बोलते हैं रियम्बर्स, वो करके देगा आपको। हम करते नहीं हैं क्योंकि हम दयालु हैं ना, जान देते हो कि 3 दिन का क्या। ब्लू डॉट से मेरे घर पे आता है, ब्लू डॉट से आता है। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ब्लू डार्ट के क्योंकि महंगा सर्विस है, ब्लू डार्ट जो है ना महंगा सर्विस है, जो लेटर सब 30 रुपये में पहुँचाते हैं वो 120 रुपये में पहुँचाता है। मेडिसिन लाइन कंपनी नहीं सर, मैं उसमें डिलीवरी किया हूँ, लेकिन ब्लू डार्ट में ऐसा हर तरह का मतलब क्या क्या फिर से बोलो। मतलब उसमें डिलीवरी बॉय था उसका, हाँ तो उसमें सर अमेजोन का जो कुछ पार्सल वगैरह भी आता है तो उसमें अमेजोन का नहीं है ना, अमेजोन उसको दे रहा है और अमेजोन अपोलोजाइज मांग लेता है, डिले होता है तो समझे। तो ब्लू डार्ट को क्लेम नहीं करता, आप जाओ खुद से ब्लू डार्ट में लेटर दो, फिर आप कर सकते हो यूजर सर्विस के लिए। मतलब ब्लू डार्ट तो कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी उसको दे रही है भाई पहुंचाओ, हाँ वही ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होता, वो अलग कुरियर सर्विस है। ब्लू डार्ट ने वो एक्वायर किया है कि हमको ऐसा सर्विस देना है, तो उससे कमाई होता है एक्स्ट्रा उनका, समझे। चलो ठीक है, OSI लेयर पे हम लोग और कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 7 लेयर होते हैं OSI लेयर में टोटल, ठीक है। ये 7 लेयर, जिस तरह कलर कोड आपने याद किया था वैसे ये 7 लेयर भी आपको याद कर लेने का। वो 7 लेयर कौन कौन से है देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, ठीक है, ये आपके 7 लेयर है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल। ये लॉजिकल उसके बाजू में अपने आप आ गया। तो ये आपको याद कर लेना है, उधर भी दिख रहा है। अच्छा, ये याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। मराठी में एक स्टेटमेंट है, वो रीड कर लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मराठी में भी स्टेटमेंट मेरे को मराठी में ही पता है, मेरे को जिसने सिखाया था उसने मराठी में ही बोला, तो मैंने मराठी में ही याद रख लिया, ठीक है। आपको मराठी आती है? उसमें आती क्या, अभी भी आती, मैं बोल चुका हूँ, उसमें कौन सी बड़ी आती है। अब जो है वो, हाँ कभी बोलते हुए नहीं सुना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कभी बोलते हुए सुनो। मैंने बोला जहाँ रिक्वायर होता है वहाँ बोलते हैं, ठीक है। आती है सर, ज़्यादा आती इसका कोई ऐसा है क्या पहले यही लिखना चाहिए? हाँ, इसके लिए तो मेरे वैसे ही लिखते थे ना। पहिला कौन सा? अच्छा, स्टेटमेंट लिख लो, पोरगी दिली नाही तर सरळ पडून आलो। हाँ लिख लो बस स्टेटमेंट। अब देखो बस आगे का लेटर याद रखना है, और उससे ए से एप्लीकेशन होता है, P से प्रेजेंटेशन होता है, S से सेशन होता है, T से ट्रांसपोर्ट होता है, S से नेटवर्क होता है, P से। अब जिसको समझ में आ गया मीनिंग वो अपने पास ही रखो, जिसको नहीं समझ सिर्फ स्टेटमेंट याद रखो। हाँ, नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे नहीं जाने। मैंने लिखा भी देखा आपने ना, नीचे से ऊपर गया, फिर वहाँ से फुल फॉर्म लिखते नीचे आया। मतलब पहला फिजिकल ये दोनों अलग जगह काम है। हाँ, नीचे से ऊपर मैंने वैसे लिखा ना, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते। तो आप उसको स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? और ये ऑर्डर यही है, नीचे से ऊपर। सर क्या बोला? आप याद कर लो। नहीं सर, मुझे बता दो। के लिए है श्री कृष्ण वेदांत और राकेश भी। हाँ सर, मैं भी इन्हीं की लिस्ट में आ रहा हूँ, बता दीजिए ना आपको। मुझे भी आना चाहिए। मुर्गी दिली नाही तर सरल पडू डालो। सर मतलब एक शब्द तो बोल दो। अरे यार क्या बोलूं, एक लाइन याद ही हो गया ना। आलो लास्ट में सुनाई दिया है सर, बाकी सब है। पोरगी। हाँ, ये जानबूझ के आप कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन ठीक है। पोरगी दिली नाही तर
सरळ पडून आलो. दिल्ली ना हो. बस सर मुझे नहीं करना है. तो तुम्हारे लिए हिंदी स्टेटमेंट दे देते हैं. Yes, sir. ठीक है. लड़की भाग के आई तो नहीं सीधा भाग गए. हिंदी स्टेटमेंट दे देते हैं. पी से पंडित, देखो पी से पंडित, बी से धोती, एन से नहीं, नहीं टी से तो, नहीं तो एस से साड़ी, पी से पहन, के से आया. ठीक है. पंडित धोती नहीं तो साड़ी पहन के आया. हाँ सही. अरे बहुत सारे हैं, आप लोग ने भी बना के रखे हुए हैं याद रखने के लिए. पंडित धोती नहीं तो साड़ी पहन आया. पहन के आया. बस हैप्पी दोनों जने. ये सही है. अभी आते इसको अभी इंग्लिश में बता. मेरे को इसको याद कर ले. कर लूँगा. इंग्लिश वाला भी है, मुझे याद नहीं है, मेरे पास है. नहीं केसन प्रेजेंटेशन हाँ था. ठीक है, चलो आज के लिए इनफ है. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और सातों लेयर के फंक्शन समझेंगे और डेटा ब्रेकडाउन कैसे होता है. केबल से सिर्फ और सिर्फ 010101 ट्रैवल करता है बस. ठीक है. बोला नहीं धोती नहीं तो ये मैंने डाला था भाई. ये सब नहीं काम कर रहा है. क्या ये सब में नीचे वाला डालना. वो ये भी ना 26/9 का ना ये डाल चुका हूँ मैं. कल रात को मैं नहीं डाला. D83 गूगल पे डालो.